गुड मॉर्निंग दोस्तों। राजस्थान के नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। परमानेंट वैकेंसी की यहाँ पर आज खबर निकल कर आई है दैनिक भास्कर के संस्करण में। आज है दोस्तों 3 अगस्त 2026, सोमवार का दिन है। सुबह सुबह की यदि आप खबर देखो तो ये आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हो। राजस्थान में 700 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के पद भरे जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग में 2000 से अधिक नर्सिंग और पैरामेडिकल यानी 8 केडर सहित यहाँ पर भर्ती आपकी निकलने जा रही है। पहली बार 2 साल से लगातार मांग की जा रही थी परमानेंट वैकेंसी की। पहली बार जो है यहाँ पर पदों का विवरण बताया गया है विभाग की तरफ से अखबार के जरिए। इसमें पूरा खाका जो है भर्ती का तैयार कर लिया गया है। और अब अगर अपन देखें तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है और मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है यहाँ पर सितंबर में या अक्टूबर तक आपको यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात करेंगे इसमें तो नियम संशोधन के बाद जो है नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। और इसमें अपन देखेंगे कि किन कौन कौन से कैडरों की कौन कौन से पदों की यहाँ पर वैकेंसी जारी होने जा रही है। क्या ये पद फाइनल है या क्या भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कब तक हो सकता है, आवेदन कब तक शुरू हो सकते हैं और इसमें जो जो पद दिए गए हैं उसमें योग्यता आपकी क्या क्या रह सकती है, इसको मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगा और किन किन पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। तो आज 3 अगस्त 2026 के दैनिक भास्कर कोटा जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर के अनुसार राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। इसमें यदि बात करेंगे अपन तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा यहाँ पर खबर की तरफ। देखो इसमें लिखा गया है, अखबार की आपने खबर देख ली होगी, पढ़ भी ली होगी, अपन इस पर जो है डिटेल से चर्चा करते हैं। इसमें देखो लिखा गया है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। मतलब मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देश पर यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सरकार के 3 वर्ष पूरा होने पर अवसर पर स्वास्थ्य सेवाओं में 2000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। 3 साल कब होंगे? सरकार के 3 साल होंगे अभी नवंबर दिसंबर में। भाजपा सरकार है अभी वर्तमान में राजस्थान में, तो 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो उस उपलक्ष्य में, उस खुशी में यहाँ पर मैंने बोला था आपसे ये बात कि अभी जन्मदिवस भी आने वाला है मोदी जी का। हो सकता हो मोदी जी के जन्म दिवस पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले, क्योंकि उस वक्त रोजगार मेले भी लगेंगे, नियुक्ति पत्र भी बटेंगे, तब आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देखो इसमें लिखा गया है विभाग ने नर्सिंग और पैरामेडिकल, एक एक शब्द को गौर से यहाँ पर देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सभी चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग की भर्ती का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है। प्रारंभिक खाका तैयार करने का मतलब ये होता है उसका जो प्रारूप है पूरा कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट ने तैयार कर लिया है। किस तरह से वैकेंसी की जाएगी, वैकेंसी का प्रारूप क्या रहेगा, उसमें योग्यता क्या रहेगी, कुछ नियम संशोधन यदि उसमें किए हैं तो वो क्या कुछ किए हैं, और नियम संशोधन का जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, उसको उसकी फाइल भी तैयार मेरे ख्याल से अब है और जो है वो अब जल्दी ही कैबिनेट में अप्रूव हो सकता है। और किस तरह से आवेदन पत्र, किस तरह से दस्तावेज सत्यापन, ये सभी चीज़ें खाके में आ जाती है। तो नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग की भर्ती का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया है। हालांकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले ध्यान से सुनना, भर्ती एजेंसी तय करनी होगी। इसका मतलब ये है अभी भर्ती एजेंसी तय नहीं हुई है, अभी भर्ती एजेंसी तय होना बाकी है। आपका एक बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि भर्ती एजेंसी कौन कौन ले सकती है। तो देखो ये ऑफिशियली तो नहीं है, मैं मेरे मन के अनुसार ही जाता हूँ कि मुझे संभावना लग रही है ये वैकेंसी कौन करवा सकता है। राजस्थान में देखो तो काफ़ी सारी एजेंसी आपको देखने को मिलेगी। वर्तमान तक अभी तक जो वैकेंसी होती आई है वो शेफू के द्वारा, MNIT के द्वारा वैकेंसी और RPSC के द्वारा होती आई है। 2010 में RPSC ने कराई थी, उसके बाद MNIT और शेफू के द्वारा वैकेंसी करवाई गई है। राजस्थान में परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल की बात कर रहा हूँ। यदि संविदा की बात करेंगे, संविदा नर्सिंग की भर्तियाँ RSSB ने करवाई है। तो इनमें से आप मुझे कमेंट करके ही बताइए कि कौन सी एजेंसी जो है ये भर्ती करवा सकती है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये वैकेंसी शेफू के पास जाने की पूरी पूरी उम्मीद है, या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसको करवा सकता है, या फिर RPSC इस वैकेंसी को करवा सकता है। 3 एजेंसियाँ। सो उम्मीद है अब आगे देखो क्या होता है, शायद कोई नई एजेंसी निकल कर आ जाए तो वो जो है इन फ्यूचर देखा जाएगा। इसमें आगे देखो, इसमें लिखा गया है नई भर्ती नियमों को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलना जरूरी होगा। मतलब इसमें लिखा है कि संशोधन तो चल रहा है 100%। अभी आपको पता होगा आज 3 अगस्त है ना, तो 4-5 दिन पे 22-23 जुलाई के समथिंग एक लेटर भी जारी हुआ था जिसमें वही स्पष्टीकरण दिया गया था राजस्थान सरकार की तरफ से
मैं यहाँ साइड में डाल दूंगा कि भर्ती नियम संशोधन के बाद ही जारी हो सकेगी। तो इसमें जो संशोधन तो हुआ है, अब क्या संशोधन हुआ है वो तो आने वाला समय बताएगा, आप कमेंट करके बताना। इसमें देखो भर्ती नियमों को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलना जरूरी है होगा, लेकिन इसमें अभी तक एक चीज़ ये है कि अभी तक जो है जो भी भर्ती नियम बने हैं उनको मंत्रिमंडल से मंजूरी नहीं मिली है। साफ साफ अखबार में देख सकते हो, एक्यूरेट बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी आंखों के सामने है। भर्ती नियमों को मतलब भर्ती की फाइल तो बन गई, जिस तरह से CH की फाइल बनी हुई है, MHVF की, जिस तरह से RLHDC कर्मचारी ठेका कर्मियों का जो एक प्रारूप बना हुआ है 7-8 साल से, वो फाइल तैयार है। इसी तरह से राजस्थान में नियम संशोधन की फाइल तैयार है, लेकिन उन नियमों को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलना जरूरी है। इस पर आप कमेंट करके बताना। इसमें आगे देखो, प्रस्ताव के अनुसार सबसे अधिक 700 नर्सिंग ऑफिसर के पद भरे जाएंगे और इसके अलावा 650 पदों पर ANM पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। अब आप कहोगे ये तो ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात होगी, क्योंकि राजस्थान में तो आप करीब मेरे ख्याल से जो फॉर्म भरने में आते हैं, अभी संविदा के फॉर्म भरे थे ना NHM में और राज्य में इसमें और CHO में, उसमें मेरे ख्याल से 95,000 1 लाख के समथिंग फॉर्म भरने में आए थे। ठीक है, तो ये तो काफ़ी जीरा मुँह ऊँट के मुँह में जीरा होने वाली बात होगी, क्योंकि अभ्यर्थी तो ये इतने सारे और यहाँ पर पद इतने से खाली है, इतने से दिए हैं। चलो अब यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावित भर्ती का संभावित विवरण यानी पदों का विवरण। इसमें नर्सिंग ऑफिसर के 700 पद दिए गए हैं। 100% लिख के ले लो, 700 पद से ये वैकेंसी आपकी आगे बढ़ेगी। विज्ञापन जारी होने के पहले ही इसमें पद संशोधन होंगे, पद बढ़ेंगे। इसके बाद भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद भी आपके पद बढ़ेंगे। अच्छी खासी संख्या पर यह वैकेंसी जाने वाली है, मेरे ख्याल से 4,000 के समथिंग, 5,000 के समथिंग ये वैकेंसी रहेगी, इसके करीब ही रहने वाली है। ANM में भी पद बढ़ेंगे, 650 पद बहुत ही अच्छे पद दिए गए हैं। लैब टेक्नीशियन के 400 पद दिए हैं, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 75 पद दिए हैं, डेंटल टेक्नीशियन के 50 पद दिए हैं, नर्सिंग ट्यूटर के 50 पद, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 50 पद और ECG टेक्नीशियन के 25 पद। अब इन पर अपन चलते हैं इनकी योग्यता के बारे में। तो देखो इसमें अगर बात करेंगे योग्यता की, तो इसमें योग्यता देखो, मैं आपको योग्यता बता देता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ मैं अपने मन से नहीं लगाऊंगा कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। बाकी तो राजस्थान के संविदा कर्मचारियों की एक ही मांग है कि नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल की भर्ती मेरिट यानी बोनस, मेरिट मतलब होता है राजस्थान में अभी तक परमानेंट भर्तियाँ मेरिट और बोनस अंक 10, 20, 30 के आधार पर ही आई है। मेरिट का मतलब ये होता है जो आपकी 12th शैक्षणिक जो योग्यता होती है उसकी परसेंटेज और आपकी तकनीकी टेक्निकल जो आपकी योग्यता होती है, जैसे नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है या MSc नर्सिंग है, तो उनमें से एक की टेक्निकल जो परसेंटेज होती है टोटल, उन दोनों शैक्षणिक और टेक्निकल इन दोनों का 70% वेटेज निकालते हैं जोड़कर, और उसमें जो है भी आपने काम किया है राजस्थान में 10%, 20%, 30%, उसके आधार पर जो है यहाँ पर बोनस अंक दिए जाते हैं, कार्य अनुभव का लाभ दिया जाता है प्रोत्साहन के रूप में। ओके, और इसके आधार पर मेरिट सूची तैयार होती है और अभी तक इस तरह से ही वैकेंसी होती आई है। लेकिन अब नियम में संशोधन है, तो वो किस बारे में है, क्या कुछ है, वो तो आने वाले समय बताएगा। बाकी यदि मेरिट और बोनस की वैकेंसी राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को, प्लेसमेंट नर्सेज कर्मचारियों को, अल्प वेतन नर्सेज कर्मचारियों को चाहिए, तो उनको अब काफ़ी कुछ बड़ा आंदोलन यहाँ पर करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी शक्ति प्रदर्शन उनको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर कुछ काम होगा। ओके, चलिए यहाँ पर बात करते हैं योग्यताओं के बारे में। तो देखो नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट आ रही है 700 पद जिसमें है, इसमें सामान्यतः आपने यदि GNM नर्सिंग कर रखी है, BSc नर्सिंग कर रखी है, तो इसमें जो है आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकोगे। राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ओके, 3rd ईयर 4th ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। देखो जो कोई भी कमेंट हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके बताना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, और कमेंट बता देना, पूछो कोई आपका कोई सवाल हो तो मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। और हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर लेना, क्योंकि अब इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सभी जानकारी आपको वहीं मिलेगी। ANM के यहाँ पर 650 पद है। ANM मतलब महिला स्वास्थ्यकर्ता है ना, और इसमें जो ANM ट्रेनिंग कोर्स आपने कर रखा है या फिर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का आपके पास में होना जरूरी है। ओके, और RNC राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन में 400 पद है, जिसमें आपकी 12th साइंस के बाद में आपके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा या डिग्री, जैसे DMLT डिप्लोमा या फिर डिग्री ना BMLT होना आवश्यक है। ओके, एक्सपीरियंस हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, हालांकि एक्सपीरियंस तो जुड़ेगा। ओके, सर्टिफिकेट का प्रावधान आपको मिलता है इसमें प्रस्ताव, चलो ठीक है। असिस्टेंट रेडियोग्राफर 75 पद है असिस्टेंट रेडियोग्राफर की, यानी सहायक रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर नहीं है, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, मतलब आपको असिस्टेंट रेडियोग्राफर की पोस्ट मिलेगी। 75 पोस्ट आपको दी गई है। 12th में आपने साइंस के साथ में रेडियोग्राफी का डिप्लोमा कर रखा है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, फाइनल रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। डेंटल टेक्नीशियन के
पोस्ट है जिसमें 12th साइंस के बाद में आपने डेंटल टेक्नीशियन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कर रखा हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। नर्सिंग ट्यूटर के 50 पद है। नर्सिंग ऑफिसर से हाई लेवल टीचिंग पोस्ट है, इसलिए इसकी क्वालिफिकेशन अलग होगी। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग आपने कर रखी है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस आपसे सर्टिफिकेट ये मांग सकते हैं कि 1 साल का 2 साल का आपके पास में टीचिंग का अनुभव होना चाहिए। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की पोस्ट है 50 पोस्ट, सामान्यतः 12th साइंस और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ऑप्टोमेट्री में आपने मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन डिप्लोमा कर रखा है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसमें 25 पद आपको दिए गए हैं। 12th साइंस के बाद एसीजी टेक्नीशियन संबंधित मान्यता प्राप्त डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से खबर है। ओके, क्वालिफिकेशन संबंधित पदों के मौजूदा नियमों आम एलिजिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर मैंने ये चीज़ें आपको बताई है। आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें फाइनल क्वालिफिकेशन, आपकी एज लिमिट क्या रहेगी और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस के बारे में, आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सभी कुछ चीज़ें आपको उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे हम। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब बाकी इसमें कोई सवाल हो तो आप कमेंट करना। बाकी बहुत ही बड़ी वैकेंसी और बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ी जानकारी है। राजस्थान में 2000 प्लस नई भर्तियों की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग ने खाका तैयार कर लिया है और इसमें दूसरे राज्य के मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं कर सकेंगे, करेंगे तो फिर उनको यहाँ पर का मूल निवासी होना जरूरी माना जाएगा, है ना। और आरएनसी में पंजीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। मैं सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों को एक सलाह देना चाहूँगा, जिन जिन का नर्सिंग पंजीकरण रिन्यूअल अभी तक नहीं हुआ है वो अपना रिन्यूअल करवा लें, है ना। यदि एक्सपायर हो चुका हो और अभी तक आपने रिन्यू नहीं करवाया हो तो करवा लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने अप्लाई कर दिया और आपका एक्सपायर ही रहा तो फिर आपको आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है यदि आप सिलेक्शन उसमें ले लोगे तो ये चीज़ें थी। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, शेयर करना अधिक से अधिक और कमेंट करना। जल्दी ही अन्य अपडेट के साथ में आपके सामने फिर से हाजिर होंगे।